आइए हजरात, मैं ये चाहता हूँ कि संजीदगी बहुत देर से हो गई है और संजीदा गुफ्तगू हो रही थी कुछ। मैं ये चाहता हूं कि हमारे मेहमान को जाना भी है, तो मैं ये किसी शायर को आवाज देने से पहले, इस माहौल को तब्दील करने से पहले, मैं ये चाहता हूं कि अपने मेहमान खुसूसी इज्जत माप आली जनाब रिजवान रियाजी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो चंद लम्हों के लिए बाइक पर तशरीफ लाए, उसके बाद फिर इसके अपना सफर वो शुरू करें। मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब आली जनाब रिजवान रियाजी साहब से, आइए तालियों से इस्तकबाल कर लीजिए, क्योंकि वो आपको कोई तोहफा देने के लिए माइक पर आ रहे हैं। और ये बड़ा ही इंसान काम ये कर सकता है, क्योंकि बड़े इंसान तोहफा देने के लिए आते हैं, आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये कौमी एकजहती का मुशायरा है और कौमी एकजहती का के माने मफ़हूम इसको मद्देनज़र रखते हुए हम सबको अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचानी है जहाँ लोग हमारी आवाज़ के मुंतज़िर हैं। स्टेज पर बहुत ही मुकर्रम ऑफिसर हमारे तशरीफ़ फरमा है, जनाब आनंद कुमार ओझा जी, जिनकी शख्सियत जानी मानी पहचानी है। अगर नहीं भी पहचानते हैं तो दुनिया मुझे जानती है, पहचानती नहीं, आज आप पहचान भी सकते हैं। मैं स्टेज पर हमारे स्टेज को सजाने वाले जनाब डॉक्टर मोहम्मद आजम साहब को मुखातब करता हूं। फिर इसकी सरपरस्ती के लिए जो जाहिद जाफरी साहब हैं, निजामत का फरीज़ा बहुत ही खूबसूरती के साथ अंजाम देने वाले हमारे जनाब राशिद राइस साहब, हमारे और आपके नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले जनाब हमारे तनवीर जलालपुरी साहब, नौजवान शुअरा इकराम यहाँ पर तशरीफ फरमाए हैं और स्टेज पर बहुत ही मुअक्कर शायर जनाब खुर्शीद हैदर साहब, हबीब हाशमी साहब, हाशिम फेरोजाबादी साहब और इस किस्म के जितने भी शुअरा हैं, जो जर्रा जहां है वही आफ्ताब है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी बड़ी बहन हमारी अना ये भी कहें कि हमारी शायरात का नाम नहीं लेते हैं। शायरात का नाम मैंने नोट नहीं किया। खैर, मेरी बहन अना साहब, निकत अमरोही साहिबा और इसके चांदनी शबनम साहिबा, और एक नाम मुझे नहीं आया क्योंकि उनकी हिस्सेदारी जरूरी है। मैं बताता हूँ क्या, मोनिका नहीं है, नूरी अजीज साहब। चलिए, बताने के लिए शुक्रिया। तमाम ये शुक्रिया और आप लोग जो सामीन हैं उनका। दोस्तों, पहले ऐलान हुआ कि रिजवान रियाजी ऐलान करने के लिए नहीं आए हैं, ऐलान करने के लिए नहीं आए। देख लेना यार, मैं पिछले दिनों 2 मरतबा इलेक्शन भी फाइट किया था। कोई 25-26 किताबों का मैं राइटर हूँ। मेरी किताबों का एक सेट यहाँ पर रखा हुआ है। उसमें एक किताब है सालेह बिन अब्दुल अजीज अर्राजी, जो दुनिया का सबसे बड़ा बैंकर है और इस्लामिक बैंक खोल करके दिखला दिया है। और उसके पास जो अभी प्रॉपर्टी लोगों के देने के लिए है, गुर्बत के खात्मे के लिए है, उसके पास $6 बिलियन है। कितना है? पूरा बिहार, आधा यूपी आराम से खरीदा जा सकता है। ये देने के लिए है। वो होमवर्क है। जब बच्चा निकलता है, हम लोग जो कौमी एकजहती की बात कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे पेचो खब से उलझते हुए स्टेज को देखा है। गुज़िश्ता कल मैं रिक्शा बरेली में था, कल दिल्ली में मेरा अपने स्कूल का प्रोग्राम है, परसों पटना की फ्लाइट है और 9 तारीख को बेंगलोर में प्रोग्राम है। और ये सिर्फ इस्लाही प्रोग्राम के हवाले से हम और आप सबसे पहले अपनी औकात को, अपनी वक़ात को, अपने वक़ार को, अपने मेयार को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी सलाहियत को, अपनी सलाबत राय को, अपनी क़ुव्वत इरादी को, जो आप मुतरादिफ़ात उर्दू आप जब पढ़ते हैं तो जानते हैं, इसको पहले समझने की कोशिश करो मेरे भाई और दोस्तों। कौमी एकजहती किया नारा लगा लगा करके हमने कौम को ऐसे बांटा है
कि एक एक बात कह के करके उस आशियाने को हमने बिल्कुल ताकतवर बना दिया है। और आज हम उर्दू के नाम पर आज भी उर्दू 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 बहुत अच्छी जुबान है। ये क्या तमाशा है यार। बल्कि यही है कि आज हम ये नारा लगा रहे हैं उर्दू अच्छी जुबान है, कह करके ये साबित कर रहे हैं कि हम अपने बाप के बेटे हैं। यार अब भी हम कहेंगे, आज भी हम कहेंगे कि वफादार हैं। आज के इस तारीख में भी हम कहेंगे कि हम गद्दार नहीं हैं। सर्टिफिकेट देने की जरूरत पेश आ गई। बिहार का इलेक्शन मेरे सामने है, आपके सामने है, यहाँ का इलेक्शन सामने है। सियासत में हम चले रहे हैं, दीनी तालीमात में चलते रहे हैं, अदब की तालीमात में चलते रहे हैं, लेकिन स्टेज को हमने ऐसा अखाड़ा बना दिया है जैसे लगता है कि स्टेज हमारा है, यहाँ पर कोई जीत कर नहीं जा सकता। और जब वोटिंग की बात आती है तो कहते हो कि ईवीएम मशीन खराब हो गई। मैं जो बात कह रहा हूं लिख कर रखो यार। जब इतनी दूरी से आए हैं, लाखों रुपया खर्च करके आता है आदमी किसी प्रोग्राम में, तो कुछ दे करके जाना चाहिए। हमारी और आपकी थोड़ी सी कमी की वजह से आज गोश्त की बात करने लग गए। गोश्त जिसकी बात तुम कर रहे हो, 71% जनता गोश्त खाती है और सरकारी आंकड़े के मुताबिक तुम और हम 17.1% हैं। ये 50, 51, 52, 53% कौन लोग खाता है गोश्त? पता ही ये चला कि तुम्हारे नाम पर तुम्हारी सियासत करके तुम्ही को बेच दिया जा रहा है और इसके जिम्मेदार हम हैं। आज आकर कहते हैं कि उर्दू अच्छी जुबान है, उर्दू प्यारी जुबान है। जाकर पूछो इंदिरा गांधी की जो शादी हुई थी उसका कार्ड कौन सी जुबान में लिखा गया था? क्या कहने भाई। जब बात हुई, आज सर्टिफिकेट देते हो और अपने आप को कह रहे हो कि हम ये कर देंगे, इसके लिए नहीं है, उसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं। आज ईवीएम तेरी मशीन खराब हो गई। मेरे भाई और दोस्तों, इतने शामियाने में बैठे हुए हो, पुकारते रहते हो, पुकारते रहते हो। कल को तुमने कहा कि भाजपा हार गई वहां पर, बहुत अच्छा होगा, ईवीएम मशीन ठीक है, अच्छी है। तुम्हारे यहां तुमने उसको जिता दिया भाजपा को। यहाँ पर बैठे हुए हैं बहुत बड़े ऑफिसर और तुम नारा लगाते हो और ये कहते हो कि यहाँ पर ईवीएम मशीन खराब हो गई, जबकि यहाँ पर भाजपा हार जीत गई है। यार क्यों नहीं कह लेते हो थोड़ी देर के लिए कि हमारा तुम्हारा कहीं दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये इल्जाम आयद करना छोड़ दो। एक गिलास पानी है, अगर उसके अंदर 1 चमचा चीनी रखोगे, पूरी दुनिया उस गिलास के पानी को, इसका दाम, इसी मिसाल पर आप इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, मैं भी रियाजी कोऑपरेटिव बैंक खोला हूं, मैं बता रहा हूं, इसका दाम 20 रुपया है। जब आप ट्रेन में जाएंगे तो ये 20 रुपया में मिलेगा, होटल में जाएंगे तो 15 रुपया में मिलेगा, और अगर आप होलसेल में खरीदेंगे तो इसका दाम है 8 रुपया। एक बोतल पानी, इसको साफ करके प्योर देने के बाद, पारा को इसके खत्म करने के बाद इसको 20 रुपया में आप लोग खरीद लेते हो। लेकिन जमुना आपके सामने है, जमुना के पानी वहां पूरा 1 लीटर नहीं 100 लीटर भी 20 रुपए में खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते हो ना? मिसाल देखो, मिसाल देखना। मेरे साथ है, मैंने आपको सुना है बहुत गौर से। भाइयों, 1 लीटर पानी आपने 20 रुपए में खरीदी, 100 लीटर आप 20 रुपए नहीं 5 रुपए में नहीं खरीदते हैं। क्यों? इसके अंदर यूनिटी है, इसलिए बनाया गया है, इसको जमा किया गया है। आप अगर एक गिलास में अपनी कुव्वत को जमा कर लोगे तो उस गिलास की कीमत लगेगी, और तुम्हारा आज तक एक लीडर पैदा नहीं हो सका। जब भी तुमसे पूछा जाता है, एक आदमी से पूछा जाता है यादवों से कि तुम्हारा लीडर कौन है, तो कहता है कि लालू प्रसाद यादव, 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 यादव। यहाँ की यादव से पूछा जाता है तो तमाम लोग कह देते हैं मुलायम या अखिलेश, 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 अखिलेश। और जब भी कुर्मियों से पूछा जाता है कि तुम्हारा लीडर कौन है, तमाम कुर्मी 2% एक जमा होकर कहते हैं कि नीतीश, 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 नीतीश। भाजपाइयों से पूछा जाता है कि तुम्हारा लीडर कौन है, तमाम भाजपाई एक जमा होकर कहने लग जाते हैं या तो मोदी नहीं तो जोगी, मोदी जोगी, मोदी जोगी। और जब तुमसे पूछा जाता है तुम्हारे दावे के मुताबिक 25% हो, हुकूमत के दावे के मुताबिक तुम 18% हो,
18% लोगों से पूछा जाता है कि तुम्हारा लीडर कौन है, तो एक ग्रोह कहता है कि नीतीश कुमार, एक कहता है कि यहाँ के जो यादव साहब क्या कहते हैं, मुलायम सिंह। एक ग्रोह कहता है कांग्रेस और एक ग्रोह ये भी कहता है योगी। क्या बात करते हैं यार, ईमान फरोश बन करके ये कौमी एकजहती के नारे बंद कर लो। अपनी ताकत को अगर बताना है तो सबसे पहले उस प्रभु को देखो जिसने तुम्हें अजान के वक्त हय्या अला सलाह कहा था, हय्या अला फलाह कहा था। आओ कामयाबी की तरफ। तुम जलसे जुलूसे में जाते हो और अदब की महफिलों में जाते हो और 4 बजे तक जब पूरे मुशायरे सुन लेते हो और हय्या अला सलाह मुअज्जिन कहता है तो नमाज पढ़ने नहीं जाते और कहते हो कि प्रभु तुम्हारा ख्याल करेगा। कैसे? ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हमारे मोहम्मद आजम साहब कमाल के आदमी हैं कि इस मंच पर सबको जमा कर दिए हैं। हमारे ऑफिसर साहब आनंद कुमार ओझा साहब हैं, अभी मैं उन्हीं की गाड़ी से आ रहा था। इतनी सुलझी हुई शख्सियत जो आपके बीच में आई है, क्या मैसेज लेकर जा रही है, इसको हमें और आपको इस पर रख करके कुछ बोलना है। यहां से हम नहीं कहते, अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते, कुरान का सौदा नहीं कर सकते, अपने ज़मीर का सौदा नहीं कर सकते, मोहम्मद का सौदा नहीं कर सकते, अली हुसैन जिब अबू बकर उमर किसी का सौदा नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इस मुल्क के जो शियारात हैं उसका सौदा तो करना है। ये वोट हमारा एक हक है, इसका तो सौदा हम कर सकते थे अपने एक भाई से। कह सकते थे, नहीं कर सकते थे। इन्होंने गुर्बत पर पीएचडी की है। क्या भाई आपका क्या था, थीसिस क्या था? गुर्बत ना। अब इनसे मैं अगर सवाल करूं कि गुर्बत में आपने क्या पाया, अगर मैं पूछूं तो इनका जवाब आज यही होगा कि मैं कुछ नहीं जाना, गुर्बत के बारे में कुछ नहीं जाना। एक राइटर कहा कि आओ अमेरिका में मैं तुमसे किताब बेचता हूं, औरतों के मकरो फरेब के बारे में। मेरी माँ बहन बेटियां यहाँ पर हैं, यहाँ पर अना दहली साहिबा हैं, आप थोड़ी देर के लिए मुझे माफ कर देना, नाराज मत होना। अमेरिका में किताब बिक रही थी $100 में। क्यों? कि औरतों के मकरो मतलब कि चालाकी होशियारी के बारे में ये किताब लिखी गई है। कितना % हमने देखा है। $100 यानी 7,000 रुपये की किताब मिली। आया एक इंडियन पढ़ते पढ़ते इन्हीं की तरह, जैसे गुर्बत के बारे में है, पढ़ा तो पूरे किताब का सादा वर्क निकला। क्या निकला? सादा निकला। अब ये कहता है कि कमबख्त, मैंने $100 दिए हैं, 7,000 रुपया दिया है और सादा सादा है। तो कहा कि दोस्त मैं राइटर हूं, मैं इसके अंदर उन्वान लिखा हूं कि औरतों के मकरो फरेब, उनकी चालाकी, उनकी अय्यारी के बारे में कितना % मर्द जानता है। इसका मतलब ये तमाम सफात खाली है, 0% जानता है। लेकिन इसी चीज को अगर मैं कहता हूं कि गुर्बत के बारे में आप क्या आपने दरासा किया, आप नतीजा लिया करके रख दिए गया 0%। क्यों? इसलिए कि इससे पहले जो रातों रात को ये आंधी चली थी और एक बात आई थी कि 500 1000 का नोट बंद हो जाएगा। कितना था? 15 लाख करोड़ था। नाज़िम मुशायरा 1 मिनट के लिए मैं आपसे वक्त लेता हूं। कितना था भाई? 500 और 1000 का नोट कितना था? देखो होमवर्क, आप मुशायरे बहुत सुने हो, कल भी सुन लीजिएगा, लेकिन जो मैं बात सुना रहा हूं इसको सुनो और देखो कि कहां तुम्हारे जिगर में जा रही है बात। 15 लाख करोड़ पूरे हिंदुस्तान में था। 500 और 1000 का नोट। कहा कि काला धन वापस लाएंगे, रातों रात बंद हो गया। 14.5 लाख करोड़ हुकूमत के खाते में चला गया। सवाल ये उठता है कि काला धन है कहां? काला धन हमारे और तुम्हारे पास नहीं है। वहां पर आवाज उठानी थी, कोई नहीं उठा, कोई नहीं एहतियाज किया। और आज हम कौमी एकजहती के नाम पर, उर्दू के नाम पर आज ये एहतियाज बुलंद करते हैं कि उर्दू अच्छी जुबान है। 15 लाख करोड़ में 14.5 लाख करोड़ आ गया। कहां है तेरा काला धन? और 6 लाख करोड़ में 100 लोगों को दिया, मुकेश अंबानी को। अच्छा ये बताओ मेरे भाई, होमवर्क कर लो, आपके देश का सबसे मालदार आदमी कौन है? मैं आपको बताता हूं इस अकबर नगर में कि तुम मालदार हो या मुकेश अंबानी मालदार है, हुकूमत योगी की मजबूत है या तुम मजबूत हो? जरा सा बता देना कि सबसे मालदार कौन है। सवाल दो यार, जवाब दो। मैंने ये नहीं पूछा कि तुम्हारा खालिक कौन है। मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी
मुकेश अंबानी को हुकूमत ने कितना पैसा दिया हुआ है मालूम है आपको? 1.25 लाख करोड़। अडानी को कितना दिया हुआ है? 95,000 करोड़। और विजय माल्या 12.5 लाख करोड़ लेकर के 12,500 करोड़ लेकर के भाग गया। विजय माल्या भाग गया। देख लेना, उल्टी गंगा बहती है अकबरपुर वाले। कोई ये मत कहे कि मुकेश अंबानी मालदार है और 1.25 लाख करोड़ रुपया ले आकर के मोहम्मद आजम भाई को 1.25 लाख करोड़ यहाँ पर लोन दे दे हुकूमत। कल को अखबार लिखेगा पूरे हिंदुस्तान का मालदार मोहम्मद आजम साहब। समझ में आ रही बात? उल्टी खोपड़ी और अंधा ज्ञान हो गया है। ये क्या है? पूरी हुकूमत का हमारा और तुम्हारा कर्ज लेकर के मुकेश अंबानी इंडिया के मालदार बने फिरते हैं। इस होमवर्क को देखो, अपनी ताकत को पहचानो, अपनी यूनिटी को पहचानो। ये गुर्बत के खात्मे के लिए आपने ये कदम बढ़ाया था, मैं भी ये कदम बढ़ाता हूँ। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जिस तरह से दुनिया में बड़े बड़े अनाथालय खोले गए हैं, मैंने भी खोला है। मैं भी अनाथ बच्चों पर वर्क कर रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में 6,38,000 गांव हैं। हर गांव में 10, 5, 20 बेवाएं बसती हैं। उनके बच्चों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। गुज़िश्ता साल में चीफ गेस्ट था अशफाकुल्लाह खान साहब के प्रोग्राम जो तनवीर भाई कराए हुए थे, वहां पर एक बात आई हुई थी कि एक यतीम को डॉक्टर बनाने के लिए दे दिया जाए। आज तक मेरे फहरिस्त में वो यतीम नहीं आ सका जिसको डॉक्टर बना सकूं। तमाशे करते हो, कहते हो कि वना वकाफिल यतीम कहा तईने फिल जन्ना, कि मेरे तेरे सबके नबी का फरमान का, नबी का ये फरमान और इरशाद ग्रामी था कि जन्नत में वो आदमी जो यतीम की परवरिश करता है और मैं, दोनों बिल्कुल बराबर होंगे, उंगलियों की तरह कि बराबर होंगे, जन्नत में आमने सामने होंगे। और एक फैजाबाद से एक यतीम को मांगा गया, मैंने मांगा 1 साल पहले कि लाओ यतीम को, गिव योर हार्ट, अपने यतीम दो, गेट ब्राइट फ्यूचर, मैं उसको अच्छा मुस्तकबिल देता हूं। आज तक यतीम नहीं आ सका। पता ये चला कि तुम अपने बच्चे पर लाखों लाख खर्च करते हो, यतीम मेरे बच्चे वहां पर घूम रहे हैं। उन गरीबों के लिए तुमने कुछ होमवर्क नहीं किया है। याद रखो, प्रभु आका तेरा क्रिएटर, तेरा खालिक, तेरा राज़िक, तेरा मालिक, तुझे मौत देने वाला तुझे देख रहा है। और अगर तुमने आज इन गरीबों पर नजर करम नहीं किया, कल हमारा और आपका दामन पकड़ा जाने वाला है। मैं आज भी ऐलान करता हूं कि मोहम्मद आजम भाई, आपने बहुत अच्छा बहुत अच्छे कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। अगले साल मुशायरा कराने से पहले एक यतीम को पूरे अपने जिले के अंदर से मेरे पास लेकर आइए, मैं अपने पसीना निचोड़ करके मैं उसे डॉक्टर बनाऊंगा इंशाअल्लाह। अब देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अगर आपने इन लोगों में से या इन खवातीन में से, इन बेवाओं में से एक मोती को, एक यतीम को सेलेक्ट कर लिया, सो इट्स मींस दैट यू आर ए स्ट्रॉन्ग पर्सन इन फ्रंट योर कम्युनिटी। आप दुनिया के सामने, अपने लोगों के सामने आप एक मोतबर इंसान होंगे। अब मैं इंतजार करूंगा कि मोहम्मद आजम भाई कब किस यतीम को डॉक्टरी में दाखिला दिलाने के लिए मेरे पास लाते हैं। मैंने इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैंने आपका वक्त लिया, बीच में शोराए कराम का भी मैंने वक्त लिया। मैं आपसे माजरत चाहता हूं, लेकिन मुझे किसी के बारे में गारंटी वारंटी हो नहीं हो, मुझे अपने बारे में गारंटी वारंटी दोनों होती है। मोटरसाइकिल गाड़ी चलाने अच्छा आता है, अगर किसी ने ठोकर मार दिया तो मेरी गलती नहीं है। मैंने जो वक्त लिया है मैंने दिया भी है, इसलिए रास्ता और बात बराबर सराबर की है। आखिर में आप सबके मोहब्बतों और आप सबों की दुआओं के साथ, इस उम्मीद के साथ मैं आपके स्टेज से रुखसत होता हूं कि सुबह 6 बजे मेरी फ्लाइट है और मुझे जाना है। आपका सबका, मोहम्मद आजम साहब का और नाज़िम मुशायरा का, आप शायर शुअरात का, जितने सामीन हैं उनका, खवातीन का, जितने हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं या जो हमारे बुजुर्ग मौलाना लोग बैठे हुए हैं, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।